सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 नवंबर करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 10 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पर जाने से पहले ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि फिर बाद में आपका ध्यान नहीं रहता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020 तथा सन 2021 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में गागर का सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। डेली वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस जैसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाउलेरा द्वारा की गई थी, ताकि योजना बनाने में सार्वजनिक और पेशेवर रुचि बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग कब से अनिवार्य हो जाएगा? 1 जनवरी सन 2021 से ये अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 जनवरी सन 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? एनजीटी ने ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, एनजीटी मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिनेत्री की शॉर्ट फिल्म नटखट ऑस्कर में शामिल हुई है? विद्या बालन की फिल्म यहाँ पर ऑस्कर में शामिल हुई है। विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। यह फिल्म 2021 ऑस्कर योग्यता के लिए पात्र हो गई है। फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। जनजातियाँ मोपा, डबला, सोलोंग, मिसमी, मेनियोंग, मिरी, गेलोग, अपतनी, मैजी हैं। नामदफा नेशनल पार्क, पखुई सेंचुरी, कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया है। राज्य में ग्रीन पेट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दापोरिजो ब्रिज निर्माण किया गया है। मछली की नई प्रजाति पाई गई है। राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर चुना है। राज्य के होलिंगी में AAI
एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा। राज्य के बमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर को एमसीसी का संरक्षक बनाया गया है? ये बनाया गया है माइकल होल्डिंग को। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। एमसीसी फाउंडेशन के निदेशक सारा फेन। एमसीसी फाउंडेशन की स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वो कौन थे? वो एक फिल्म निर्माता थे। बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन द्वारा अभिनीत 1986 की फिल्म मानव हत्या के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है आपका नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। सीएम नेफ्यू रियो है। गवर्नर आर.एन. रवि। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। जनजातीय नागा, नबुई नागा, अंगामी वेकर एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चालान को राज्य ने लॉन्च किया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम जेंग का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका ओडिशा राज्य में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 147। प्रमुख नृत्य है ओडिसी छऊ म्यूर कोयल मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। ये एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका है। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा की है। राज्य को झुग्गी मुक्त करने के लिए स्लैब अपग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य के पूर्व स्पीकर शरत कुमार का निधन हो गया है। विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राज्य ने मानव पशु संघर्ष को काम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने दुती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। राजस्थान और उड़ीसा ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराने से पहले हम थोड़ी जानकारी आपको और देते हैं। राज्य में दुर्लभ काला बाघ देखा गया है। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा से किया गया है। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच राज्य में आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? बेंगलोर में ये सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। अमेजन स्थापना 1994। अमेरिका संस्थापक जेफ बेजोस है। सीईओ जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में घोंघा हजीरा के बीच रोफैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें 11 है, विधानसभा सीटें 182 है। बाल मजदूरी कराने पर जुर्माना 1 लाख रुपए करने का बिल राज्य ने पारित किया है। राज्य ने डेनमार्क के साथ जल समझौता किया है। रेडियो प्रिजन का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। राज्य ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत राज्य ने की है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस प्रसिद्ध गायिका कुमुद मुंशी का निधन हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर सन 2020 को राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के पहले यूनिटी ग्लो
गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोग्य वन का किया उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? ये केरल राज्य में बन रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 141 है। राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। राज्य ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। राज्य ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड्स 2020 जीता है। राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थ गरीब पुरस्कार जीता है। राज्य की राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी है। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के कऊसा का निधन हो गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। फ्लोर प्राइज तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन राज्य में किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? असम राज्य की लीची को जीआई टैग दिया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी असम राज्य में है। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ राज्य में किया गया है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। काती व्यू फेस्टिवल राज्य में मनाया गया है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है। राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर, विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम आपको पहले ही फ्रेंड्स बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है? डेनियल मेडवेडेव ने ये पुरस्कार जीता है। रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीतने चौथे रूसी बन गए हैं। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन, अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग भूगोलिक संकेत को यहाँ पर डिनोट करता है। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए
दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य के बारे में भी फ्रेंड्स हम आपको जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 9 नवंबर सन 2000, राजधानी देहरादून, गैरसैंण, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ है। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। 2 पड़ोसी देश है तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, बालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये क्या रमेश पोखरियाल निशंक ने? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है? असम राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यालयों का आधार पंजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व उर्दू दिवस कब मनाया गया है? विश्व उर्दू दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। यह दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उर्दू भाषा के महत्व और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शहरीकरण दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने रास्ती दी अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है? शशिंद्रन कल्लिकेल ने ये उपन्यास लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, यहाँ पर ये नाम कर दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्ध सुनिश्चित कराना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका की यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस शहर में 23वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन आपका किया जाएगा बेंगलुरु में। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICICI बैंक माइन किन्हें ध्यान में रखकर शुरू किया गया है?
देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम है? युवा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने यह पुरस्कार जीता है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च रसाथी दी अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सशिंद्रन कल्लिकेल के द्वारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर बना है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय परिषद की सलाहकार समिति में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, विदिशा मैत्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। इस्टेब्लिश 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, सदस्य देश 193, आधिकारिक भाषा 6 अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन तथा स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव हत्या और हाहाकार जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? सुदर्शन रतन का यहाँ पर हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है, बी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 20 फरवरी 1987, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल डी मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कोटेश्वर सिंह है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिला 25 है, निर्वाचन सीट लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, राजकीय वृक्ष होलोंग है, राजकीय फूल द्रौपदी माला है, लोक नृत्य बारडोछम, मखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य, राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तथा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व पाकुई या पखुई टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका दर्रा, यहाँ पर जो दर्रा है उसका नाम है यंग याप दर्रा, बॉम्बडिला दर्रा तथा दीफू दर्रा, जनजाति अफ्तानी या तानी, डबला, सुलोंग, मिसबी, मिनियोंग, मिरी, गेलोंग, मोपा तथा मेजी, राजभाषा अंग्रेजी है। हाल ही में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर सत्र की 8वें दौर की वार्ता कहाँ पर शुरू हुई है? ये शुरू हुई है चूशूल में, कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी चिनपिंग, प्रीमियर ली केकियांग, सांसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मुद्रा ट्रेन में भी है, युवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 नवंबर सन 2020 को पीएम मोदी ने कहाँ पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है? वाराणसी में, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? ये 9 नवंबर को मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? टेहरी गढ़वाल में ये किया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 नवंबर को, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किस महिला पहलवान ने लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है? ऋतु फोगाट ने पुरस्कार जीत लिया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 10 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 10 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 10 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 315 है, यदि लीप वर्ष दिन संख्या 316 है। भारत और विश्व इतिहास में 10 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 10 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। आज ही के दिन 10 नवंबर को ही 1483 में ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। 10 नवंबर 1885 को गॉट लिएब
डेमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। 10 नवंबर 1950 को अमेरिका के लेखक विलियम फाल्कनर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10 नवंबर सन 2001 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 10 नवंबर 2013 को राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा का निधन हो गया था। फ्रेंड्स, 10 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 10 नवंबर को ही परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 10 नवंबर को ही वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 10 नवंबर को ही शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 10 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 10 नवंबर 1848 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 10 नवंबर 1871 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पूर्व पत्रकार भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 10 नवंबर 1977 को ब्रिटनी मर्फी महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 10 नवंबर 1967 को आशुतोष राणा पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 10 नवंबर 1971 को चैतन्य अदीब पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 10 नवंबर 1954 को डॉकूपर राय पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 10 नवंबर को लिखने लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 नवंबर सन 2009 को अबरार अलवी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 नवंबर सन 2009 को रॉबर्ट एन के पुरुष खिलाड़ी जर्मनी के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 नवंबर 2010 को डेनो डी लारनेटिस पुरुष निर्देशक इटली के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।